बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। फिर एक बार लॉकडाउन लगने के इम्कानात बढ़ गए हैं। ऐसे में पिछली मरतबा ही लॉकडाउन से परेशान लोग मुश्किलात से अभी उभर नहीं पाए हैं। इस दरमियान उन पर इलेक्ट्रिसिटी बिलों में इजाफे का बोझ आ गया है। अभी इस मुसीबत से भी बाहर नहीं निकले थे कि फिर एक बार लॉकडाउन लगने के आसार हैं। इस लॉकडाउन में जहां किराएदारों का मसला सर पर आ गया है, बच्चों के फीस और रोज़गार के मसाइल हैं, तो नया मसला टैक्स पे करने का भी है। BPN चैनल से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में बताया जाए। बेशक एक तरफ कोरोना का संगीन मसला है, तो दूसरी जानिब लॉकडाउन के सबब मुसलसल मुश्किलात से दो चार आवाम की तकलीफ़ों का एक मसला। इस मरतबा अगर लॉकडाउन किया गया तो हम नहीं जानते कि कई ऐसे अफराद हैं जो मुसलसल लॉकडाउन की मार से न सिर्फ माली बल्कि ज़हनी तौर पर भी शदीद परेशानी से दो चार हो गए हैं। पिछली मरतबा जब लॉकडाउन किया गया उस वक्त कई अहल खैर हजरात की इमदाद लोगों तक पहुँची, किसी तरह उस वक्त गुजारा कर लिया गया। लेकिन इस मरतबा अगर लॉकडाउन लगता है या फिर इसे लंबे अरसे तक खींचा गया तो पता नहीं हालात कितने बदतर हो जाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि हुकूमत लॉकडाउन लगाने से पहले सिर्फ ज़बानी खर्ची के बजाय आवाम के इन मसाइल पर तवज्जो दे और उन्हें फौरी हल करने और उन तक माली इमदाद पहुंचाने की कोशिश करें। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्राइवेट स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी से मुताल्लिक अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत। हाईकोर्ट ने जुमा तक जवाब देने के लिए तेलंगाना हुकूमत को जारी की नोटिस। GHMC लिमिट्स में दोबारा लॉकडाउन को लेकर तजस्सुस बरकरार। तेलंगाना के कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए नए गाइडलाइंस। हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत करना 300 लोगों को पड़ा भारी। 300 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, उन्हें किया गया क्वारंटाइन। TRS कायदीन भी शामिल। आज भारत भर में मनाया गया डॉक्टर्स डे। के कविता ने डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश की। AP के CM ने 1088 एम्बुलेंस गाड़ियों का किया इफ्तिताह। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने किया मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों का दौरा। और तेलंगाना के वेलपुर मंडल में मुसलमानों के बायकाट का मसला जूं का तूं बरकरार। वक्फ बोर्ड और इंतजामिया की नाकामी से मुकामी मुसलमानों में तशवीश। और अब पेश है खबरों की तफसील। प्राइवेट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी आयद करने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा मफाद आमा की अर्जी की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई। हैदराबाद स्कूल्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन ने ये अर्जी दाखिल की थी। अर्जी गुजार के वकील ने अदालत में कहा कि तालीमी साल के आगाज से पहले ही ऑनलाइन क्लासेस मुनक्कद करना कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अदालत में तफसीलात पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से गरीब तलबा के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या हर कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए दरकार लैपटॉप्स स्मार्टफोन्स खरीदने के हामिल हैं। इस मौके पर सरकारी वकील ने बेंच से कहा कि DEOs इस पर कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस पर हुकूमत ने कोई वाज़ेह पॉलिसी तैयार नहीं की है। अदालत ने इस मामले पर तफसीलात जुमा तक पेश करने की हिदायत देते हुए हुकूमत को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस एहसास का इजहार किया है कि कोरोना की जांच को रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से जारी करदा अहकाम ताज्जुब खैज हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि ICMR के गाइडलाइंस के खिलाफ पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर के अहकाम जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट ने क़ब्ल-अज़ी इसकी जानिब से जारी करदा अहकाम पर अमल न करने पर हुकूमत पर नाराज़गी भी ज़ाहिर की। GHMC लिमिट्स में दोबारा लॉकडाउन लगाने के फैसले को लेकर अवाम में मौजूद बेचैनी के दरमियान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर के कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक जारी रखने के फैसले के साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने भी रियासत के कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बरकरार रखने का ऐलान किया है।
इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक रियासत तेलंगाना के तमाम कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा, जबकि गैर कंटेनमेंट जोन्स में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान हंगामी तिब्बी खदमात खुली रहेंगी और गैर ज़रूरी सड़कों पर लोगों के निकलने पर पाबंदी रहेगी। मजीद ये कि रात 9:30 बजे के बाद अस्पतालों और फार्मेसियों के सिवा कोई भी दुकानें और इदारे खुले नहीं रहेंगे। इसी तरह नेशनल हाईवेज, कार्गो और इंडस्ट्रियल सर्विसेज खुले रहेंगे। वहीं बस, ट्रेन और प्लेन से सफ़र करने वाले अफराद को सड़कों पर आने और जाने की इजाज़त रहेगी। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के तमाम महकमेजात, कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स को इन अहकामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने आज प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के लिए किए जा रहे इक़दामात का मुआयना किया। उन्होंने कामिनेनी हॉस्पिटल, अवेसी हॉस्पिटल संतोष नगर, नाचाराम ESI हॉस्पिटल, मल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ममता मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर इन हॉस्पिटल से कोरोना पेशेंट्स के इलाज की दरख्वास्त भी की। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में फ़िलहाल रोज़ाना 5000 टेस्ट किए जा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे चलकर हर एक शख्स का टेस्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब रियासत में 10 सरकारी लैब मुश्तबा कोविड-19 मरीजों के सैंपल के टेस्ट करने में मसरूफ़ हैं। सीनियर हेल्थ ऑफिशियल ने यकीन जाहिर किया है कि एक बार लैब के काम काज और नमूनों की तकसीम को यकीनी और आसान बना दिया जाता है तो कोरोना के मुश्तबा मरीजों के सैंपल की तादाद हर दिन 6000 से ज़्यादा हो सकती है। शजरकारी को फ़रोग़ देने वाले हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत करना 300 लोगों को भारी पड़ गया। ये 300 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के नवाही इलाके चरलापल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के तकरीबन 300 अफराद बेशुमार छोटे सनती यूनिट्स के ताजरीन को TRS के लीडर के कोरोना से मुस्बत पाए जाने के बाद घरों में क्वारंटीन कर दिया गया है। जो अफराद अपने घरों में अलग थलग हो गए हैं उनमें मिर्चल और मलकाजगिरी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले और बाज़ दीगर ज़िली ओहदेदार भी शामिल हैं। इनमें से बेशतर ने रियासती हुकूमत के हरिताहरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की थी। रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने अरकान असम्बली जोकू रामन्ना राठौड़ बापूराव के हमरा आदिलाबाद में मुनक़दा हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शजरकारी के काम अंजाम दिए। इस मौके पर आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जुमला 2 लाख पौधे लगाए गए। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने रियासत में सरसब्ज़ व शादाबी के लिए हरिताहरम के 6वें मरहले के तहत 30 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क में पहली बार एक साथ इतने ज़्यादा और जदीद सहूलियात से लैस एम्बुलेंस गाड़ियों को मुतारिफ कराया जा रहा है। इस इफ्तिताह के फौरी बाद इन एम्बुलेंस गाड़ियों को अलॉट करदा अजला के लिए रवाना कर दिया गया। इस मौके पर बेंज सर्कल पर जगनमोहन रेड्डी ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। सेहत के शोबे में इस्लाहात के हिस्से के तौर पर हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इन एम्बुलेंस गाड़ियों को मुतारिफ किया है। बताया गया है कि ये एम्बुलेंस गाड़ियां जदीद सहूलियात से लैस हैं। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, इन्फ्यूशन पाइप के साथ साथ दवाइयाँ भी मौजूद रहेंगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल में ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ शहरों में 15 मिनट, देही इलाकों में 20 मिनट और एजेंसी इलाकों में 25 मिनट में पहुँच जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की 71वीं सालगिरह के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की है। KCR ने नायब सदर जमहूरिया को फ़ोन करते हुए मुबारकबाद पेश की और उनको गुलदस्ता रवाना किया। उन्होंने वेंकैया नायडू के पुरमसरत और खुशहाल ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज भारत में डॉक्टर्स डे मनाते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता ने कोरोना से लड़ाई में पेश अफराद की खिदमत की सताइश की है। कविता ने मशहूर फिजिशियन व मगरबी बंगाल के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय ने की याद में 1 जुलाई को मनाए जाने वाले नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में किए गए अपने ट्वीट में डॉक्टर्स की सख्त मेहनत की सताइश की। उन्होंने डॉक्टर्स डे के मौके पर सभी डॉक्टर्स को मुबारकबाद भी पेश की। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।